दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2022। तो दोस्तों राजस्थान के 3-4 ज़िलों से ये जो भर्ती है आंगनवाड़ी की निकल रही है। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ जयपुर ज़िले से आंगनवाड़ी की जो भर्ती है वो निकल चुकी है। और इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की हम बात करें 94 पोस्ट हैं, यानी कि 94 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें परीक्षा नहीं होगी। आंगनवाड़ी की भर्तियों का जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो सीधी भर्ती होती है, ये इनमें परीक्षा नहीं ली जाती हैं। तो ज़िला जयपुर की ये जो भर्ती है निकल चुकी है। इसके लिए विवाहित जो महिला अभ्यर्थी हैं वही आवेदन कर सकती हैं। 10वीं और 12वीं पास इसमें योग्यता रखी गई है और इसकी जो लास्ट डेट है 19 जुलाई रखी गई है। अब आगे आप लोग को बताते हैं कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, कहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, उसे जमा कहाँ कराना है, कुल सीटें कितनी हैं और कहाँ कहाँ से ये जो भर्ती है वो निकल रही है जयपुर ज़िले में। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या 30/2022 और 23। अब यहाँ पर जो वैकेंसी निकल रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, इसमें जो पोस्ट हैं ये देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर यह भर्ती निकल रही है। पदों का नाम क्या है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता और सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय के रिक्त पदों हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित यहाँ पे किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो परियोजना का जो नाम है, यानी कि एक तरीके से जो ग्राम पंचायत समितिज हैं उनका यहाँ पे नाम दिया गया है। और इसमें देखिए आमेर के तहत जो पोस्ट निकली हैं टोटल 3 पोस्ट हैं, कार्यकर्ता की 1 है और इसमें सहायिका की 2 पोस्ट हैं। टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। इसी तरीके से बैराट का आप लोग देखिए, यहाँ से 5 पोस्ट हैं। इसमें आप लोगों को कार्यकर्ता की 3 मिलेंगी, मिनी कार्यकर्ता की 1 मिलेगी, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता की 0 दिखाई गई हैं, सहायिका की 1 है, टोटल 5। इसी तरीके से बस्सी में 1 पोस्ट है। चाकसू से हम बात करें तो चाकसू में 5 पोस्ट हैं। दूदू प्रथम में 1 पोस्ट है, दूदू सेकंड उसमें 6 पोस्ट हैं, गोविंदगढ़ में 0 है, गोविंदगढ़ चोमू में यहाँ पर 8 पोस्ट हैं। इसी तरीके से जयपुर प्रथम के तहत 9 पोस्ट हैं, जयपुर सेकंड के तहत 4 पोस्ट हैं, जयपुर थर्ड के तहत 5 पोस्ट हैं, जालसू इसके तहत 5 पोस्ट हैं, जमवा रामगढ़ इसके तहत 2 पोस्ट हैं, पावटा में 4 हैं, झोटवाड़ा में 5 हैं, कोटपुतली में 3 हैं और फागी में 12 हैं देखिए, और सांभर में 5 हैं। सांगानेर शहर में 2 पोस्ट हैं, सांगानेर ग्रामीण में 3 हैं और जो शाहपुरा है उसमें 6 हैं। तो अब इन सारों को जोड़ लेंगे तो 94 इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन आता है। 94 पद बन जाते हैं सारे इन जगह से। अब ये तो हो गई पदों की बात। अब इसमें जो लास्ट डेट है वो आप लोगों की होगी 19/7/2022, यानी कि 19 जुलाई तक आप इसमें फार्म भर करके संबंधित CDPO कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। ठीक है, जो आपको ये नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, चोमू, जयपुर, जालसू, पावटा, झोटवाड़ा, कोटपुतली, इन सभी जगह पर CDPO कार्यालय उपलब्ध है। महिला और बाल विकास का जो कार्यालय है वो उपलब्ध है। वहाँ पर आपको ये जो फॉर्म है वो जमा कराना होगा संबंधित CDPO ऑफिस में। ठीक है, अब इसके लिए दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो 18 नवंबर 2021 को एक भर्ती निकाली गई थी उनकी विज्ञप्तियों को निरस्त करके इस विज्ञप्ति में शामिल किया जाता है। इन्होंने बताया कि 18 नवंबर को एक भर्ती निकाली गई थी जिसमें उदयपुरिया और ये काफ़ी जगह के नाम यहाँ पर इन्होंने दिए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की वैकेंसी निकाली गई थी, तो उसको इन्होंने निरस्त कर दिया है और अब इसी में शामिल कर दिया है। अब इसमें देखिए आपको योग्यता के लिए जो चाहिए वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महिला का जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है उस राजस्व, ग्राम, वार्ड, शहर की व स्थानीय निवासी होनी चाहिए।
शहरी क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र के लिए उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए, परंतु उस वार्ड की महिला द्वारा आवेदन नहीं किए जाने की स्थिति में उस वार्ड के निकटतम अन्य वार्ड की महिला के आवेदन पर विचार किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप कोटपुतली के हैं तो कोटपुतली से आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और कोटपुतली में अगर सिटी से फॉर्म भरा जा रहा है तो वो सिटी के ही लोग भर सकते हैं, ऐसा नहीं है गांव के लोग भर सकते हैं। पहली बात तो जो भी महिला अभ्यर्थी है वो जिस क्षेत्र की है, ठीक है, जिस क्षेत्र का मतलब आप मान लीजिए सांभर के हैं तो वहाँ आपको सांभर का ही निवासी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि फागी वाले चले गए उसमें। तो जिस ग्राम और शहर से ये वैकेंसी निकल रही है उसी की आपको मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर दूसरा यहाँ पर कहा गया है, आवेदनकर्ता महिला के घर शौचालय होने और उसका उपयोग नियमित किए जाने संबंधित घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य है। यानी कि शौचालय भी होना चाहिए जो महिला अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर रही है उनके पास, और उसका उपयोग आप करते हैं ये भी आपको एक शपथ पत्र के अंदर जो फॉर्म के अंदर है वो मेंशन करना होगा। मूल निवासी होने के आधार हेतु मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, ग्राम विकास अधिकारी सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र को भी 2 वांछनीय दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। यानी कि आप कहाँ की निवासी हैं, उस ग्राम की, उस वार्ड के, उस क्षेत्र की निवासी है यानी, इसके लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। आप चाहे तो मतदाता पहचान पत्र लगा सकते हैं, राशन कार्ड, इनमें से 2 लगाने होंगे, ठीक है। जो भी बताया गया है इनमें से 2 डॉक्यूमेंट आप लोगों को फॉर्म के साथ लगाने आपके मूल निवासी होने का। अब देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी हेतु न्यूनतम जो योग्यता है 12वीं पास है। कौन सी पास है? 12वीं पास। और जो सहायिका है उसके लिए 10वीं पास है। सहायिका के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है, ठीक है, ये हैं। और बाकी जो मिनी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है। आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या लगाना है वो देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता अंक तालिका, यानी कि जितना आप पढ़े लिखे हैं वो सारी की सारी अंक तालिकाओं की फ़ोटो कॉपी, उनके प्रमाण पत्र, 10वीं की अंक तालिका, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये 2 और लगाने हैं। अगर आप SC ST OBC MBC EWS विधवा परित्यक्ता ये हैं तो ये भी आप लोगों को मेंशन यहाँ पर करना पड़ेगा। कार्य अनुभव, अगर आपने कहीं काम कर रखा वो, अगर BPL हैं तो BPL कार्ड भी आप लोग उसमें लगाना होगा। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आवेदक की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, ठीक है। जो आयु है वो 21 से 40 के बीच होनी चाहिए। SC ST, ठीक है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति, विडो, डाइवोर्स, PH और विशेष योगजन जो हैं उनके लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर 18 से लेकर 45 वर्ष तक की आयु के जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो अन्य आवेदक हैं SC ST के अलावा, PH, विधवा परित्यक्ता के अलावा उनके लिए 21 से 40। विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति का प्रमाण पत्र और पुनर्विवाह नहीं किया, इसके आवेदन पत्र में घोषणा करनी होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आवेदन फार्म CDPO कार्यालय अथवा वेबसाइट से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, अथवा CDPO कार्यालय के फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर से भी विभागीय जानकारी प्राप्त यहाँ पर की जा सकती है। अब फॉर्म भेजने के तरीके 2 हैं। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण आवेदन व्यक्तिगत परियोजना कार्यालय में अथवा ईमेल के जरिए 19/7/2022 तक। अब ईमेल कहाँ पे मिलेगी? देखिए, मान लीजिए आपको ये फागी वाला फॉर्म लगाना है तो यहाँ पर ये फागी की ईमेल दी गई है। कोटपुतली का लगाना, कोटपुतली की ईमेल दी गई। पावटा का लगाना, पावटो की ईमेल दी गई है। आप फॉर्म को भरिए, उसका एक PDF तैयार कीजिए, फ़ोटो ले लीजिए फ़ोन से और उसको भर करके इस मेल पे भी भेज सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, आपको संबंधित जो CDPO जो कार्यालय है वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये यहाँ पर बताया गया है, या फिर आप जा कर के भी जमा करा सकते हैं। अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट है इसको समझने की आवश्यकता है। जिन केंद्रों ग्राम पंचायतों के कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या का 50% अधिक अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उसी वर्ग की महिला का अनिवार्य चयन यहाँ पे किया जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि जो भी सेंटर के लिए आप लोग ये फॉर्म भर रहे हैं या जिस भी ग्राम पंचायत के लिए भर रहे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा जाति की जनसंख्या यानी कि 50% से अधिक, एक भी जाति अगर 50% ज़्यादा की उसकी संख्या हुई और उस महिला ने आवेदन किया तो उसका चयन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ सारी चीज़ें हैं
और ये आपको फॉलोअप करना होगा। जो फॉर्म है वो वेबसाइट से भी ले सकते हैं, फॉर्म आप लोग CDPO कार्यालय से भी ले सकते हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो विवाहित महिला अभ्यर्थी हैं उन्हीं के लिए लागू होगा। ठीक है ना। तो ये है आप लोगों के लिए अपडेट। इस वीडियो को लाइक करिए, और ये जो जयपुर का जो फॉर्म है या जयपुर की जो जानकारी है PDF फाइल है, ये आप लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और ये फॉर्म है जो लगाया जा सकता है। ठीक है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।